सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सुर्खियों के बाद खबरों की ओर चलेंगे। सबसे पहले बात करें एलजी मनोज सिन्हा की, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 और चावल की पैवंदकारी की शुभ आरंभ की इख्तितामी तकरीब के सिलसिले में माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर फील्ड कोर खडवानी स्क्वाश कश्मीर कुलगाम का आज दौरा किया है, जहां उन्होंने इख्तितामी तकरीब के दौरान स्क्वाश यूनिवर्सिटी के जरिया बनाए गए चावल के नमूनों का जायजा लिया है। इस दौरान उनके हमरा प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, एमएलए देवसर, डीडीसी चेयरपर्सन कुलगाम, डीडीसी कुलगाम, एडीसी कुलगाम, आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर अफसरान भी दौरे के दौरान मौजूद थे। कुछ तस्वीरें जहां पर एलजी मनोज सिन्हा चावल के पौधों को पानी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्क्वाश यूनिवर्सिटी का नज़ारा है, जहां पर आज ये जो इख्तितामी तकरीब थी और इसी इख्तितामी तकरीब के दौरान स्क्वाश यूनिवर्सिटी के ज़रिए बनाए गए चावल नमूनों का उन्होंने जायज़ा लिया है। और ये रिसर्च सेंटर फॉर फील्ड कोर की जानिब से ये सब कुछ किया गया था। चलो नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो कि कठुआ से आ रही है, जहां पर एसीबी यानी इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कठुआ के बरनोटी इलाके में छापेमारी आज सुबह सुबह की गई है। पुलिस एहलकार पर रिश्वत मांगने का इल्जाम है और इसी बीच आज ये छापेमारी भी की गई है। मज़कूरा पुलिस एहलकार फिलहाल मौके से फरार होने में कामयाब हुआ है, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से बाकायदा छापेमारी आज सुबह सुबह ही की गई थी। आपको बताएं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जिला कठुआ के बरनोटी इलाके में मारपीट के मामले में एक पुलिस तफ्तीशी अफसर के खिलाफ क्रैकडाउन करने आई थी, जहां उसे घंटों इंतजार करना पड़ा। इस मामले में पुलिस एहलकार रिश्वत की रकम वहीं छोड़कर फरार हो गया है। इस तरीके के इत्तलात मौसूल हुए हैं और एसीबी की टीम जो इस मामले में कार्रवाई करने आई थी, जुमा का ये मामला है। जुमा को रिश्वत के मामले में कठुआ पुलिस स्टेशन में तैनात एक तफ्तीशी अफसर के खिलाफ क्रैकडाउन करने आई थी। मुलजिम पुलिस एहलकार पर एफआईआर से नाम निकलने के एवज 15,000 रुपए रिश्वत तलब करने का इल्जाम है। एसीबी को दी गई शिकायत में शिकायत कुनिंदा ने बताया कि मुतालिका पुलिस अफसर ने एक केस में इसका नाम हटाने के लिए उससे रकम का मुतालबा किया था। मामले की तस्दीक के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाकर मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस एहलकार रिश्वत की रकम लेकर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल एसीबी की टीम मुलजिम की तलाश में कठुआ पुलिस की मदद भी ले रही है और ये कुछ तस्वीरें जहां पर आज सुबह सुबह ही ये छापेमारी की गई थी। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे श्रीनगर बिमना फ्लाईओवर ब्रिज, जिसे यात्रियों की आमद पर जून साल 2024 में ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया था, लेकिन अब इस फ्लाईओवर पर कई दरारें पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से कौमी शाहरा पर चलने वाले मुसाफिर में काफी तशवीश पाई जा रही है। इस सिलसिले में आज सुबह सुबह ही वस्ती कश्मीर R&B के SE ततहीर मंजूर ने R&B अमले के साथ फ्लाईओवर का मुआयना किया और उन्होंने कहा कि दरारें इतनी जल्दी क्यों पड़ी, इसका मुकम्मल जायजा लेकर पुल की मरम्मत का काम जल्दी से शुरू किया जाएगा। इस मौका पर टेक्नोगिरी कंसल्टेंट ने भी इस हवाले से कहा कि उनकी टीम पुल पर पड़ी दरारों का मुकम्मल मुआयना करेगी और अगले 3 से 4 दिन तक पुल का मरम्मती काम किया जाएगा। इस हवाले से मकामी लोगों ने भी तशवीश का इजहार किया है। क्या कुछ कहा है, आपको इरफान फाजिल की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं बेमना बाईपास फ्लाईओवर के पास मौजूद हूं। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो इस पुल को
जी हाँ, मुकम्मल तौर पे जो नया बनाया गया है, मगर अब शिकायतें ये आ रही है कि इस पुल का काम तो मुकम्मल हुआ, मगर जी हाँ, कुछ ही टाइम के बाद ये अपनी कह सकते हैं कि पहचान अब धीरे धीरे छोड़ रहा है। जिस तरीके से इसमें मुकम्मल जी हाँ करोड़ रुपयों का पैसा खर्च किया गया है, मगर यहाँ के लोगों का जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि इसमें बड़ी बड़ी दरारें और बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए हैं। यह खस्त यह गोमुत क्या क्रैक यह कदल यह गोमुत क्रैक बेच गसान स्योद ये कहन तम स्योद गसान अत गोड़े ड्रेनेज बनावन बन कर कदलस बनोक इथे कन कदल तो मगर यह पेवान ड्रेनेज जरूरी बनावन तो बे थक अम जंप वंप यह सही कदल बनाई कहें। रिजवान साहब शुक्रिया, अपने यहाँ पर इस वक्त यहाँ आए हम वैसे भी आज यहाँ पर इसलिए आए हैं जो कल मीडिया में सर्कुलेट हो गया, वो जो न्यूज़ हुई सर्कुलेट उसके बरकस ये हमारी नोटिस में, ये जो आप क्रैक्स की बात कर रहे हैं ये हमारी नोटिस में इससे पहले भी था। तो इसमें चीफ इंजीनियर साहब ने एक कमेटी भी बनाई है इसको देखने के लिए कि रीजंस क्या है और कहाँ पर अगर जो जैसा आप बोल रहे हैं कि कोताही हुई है वो कहाँ पर है, उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो जहाँ तक ये सवाल है इस फ्लाईओवर ब्रिज का, ये फ्लाईओवर ब्रिज इसमें जो ब्रिज का पोर्शन है, जो स्ट्रक्चरल पोर्शन है जो आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 स्पैन्स में है, 25 मीटर और 42 मीटर का, टोटल 92 मीटर का है जो ये फ्लाईओवर पोर्शन है। ठीक है, तो उसके बगैर जो जिसको हम अप्रोच कहते हैं, गाड़ियों की चढ़ने के लिए जो जगह होती है जो मिट्टी में बनता है, वो 320 मीटर यहाँ से 320 मीटर वहाँ से है। तो टोटल 884 मीटर का ये टोटल ब्रिज ये फ्लाईओवर है, जिसमें जो फ्लाईओवर का पोर्शन है, स्ट्रक्चरल पोर्शन है, वो 92 मीटर का है। तो ये हमने पिछले साल 2024 जून में इसको हमने ट्रैफिक के लिए खोल दिया था, जबकि उस वक्त इसमें स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था, एम्बैंकमेंट भी कंप्लीट हो गई थी, अलबत्ता जो इसका मैग्डम है और बाकी चीज़ें वो इन प्रोग्रेस थी। लेकिन उस वक्त यात्रा के कारण हमें इन दोनों ब्रिज को, फ्लाईओवर्स को थ्रो करना पड़ा ट्रैफिक के लिए। तो उसकी वजह से हमें जो कंपैक्शन के लिए मोरलेस तो कंपैक्शन पूरे अप्रोच में हो चुकी थी, लेकिन अप्रोच स्लैब जहाँ पर पड़ती है, जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो जहाँ से हमारा ब्रिज स्टार्ट हो रहा है ना, इसके आगे ये एम्बैंकमेंट है, इस पे अप्रोच स्लैब पड़ती है। तो अप्रोच स्लैब को हमने उतना टाइम नहीं हुआ था क्योरिंग के लिए, और जितना सेटलमेंट के लिए, जितना उसको सेटिंग के लिए टाइम चाहिए था, तो उसके ऊपर ही हमने मैग्डम भी किया था, उसी के ऊपर ट्रैफिक भी छोड़ दिया था। तो उस कारण से थोड़ा हो सकता है सेटलमेंट हुई हो, जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, कोई मेजर क्रैक नहीं है ब्रिज में, कोई भी अल्लाह ना करे ऐसा नहीं है कि अनसेफ है, कोई ऐसी बात नहीं है, गाड़ियां अब चल रही है और चल भी सकती है, कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में कोई मसला नहीं है। The damage कहना would not be right. बेसिकली ये जो है ये क्रैश बैरियर में हल्का सा क्रैक आया हुआ है, और इस चीज़ को हम लास्ट 1.5 मंथ से एनालाइज कर रहे हैं, इसका देख रहे हैं। तो ये उतना कोई इशू नहीं है स्ट्रक्चरली, दिस स्ट्रक्चर इज क्वाइट फाइन, बस थोड़ा सा क्रैक आया है, we are in touch with them and it will get repaired. But actually जो हमारी अपनी एनालिसिस है, ये थोड़ा सा हल्का सा सेटलमेंट हुआ है, हो सकता है क्योंकि we were in a haste at a time कि इस ब्रिज को हम ओपन कर लें for traffic, maybe that may be an issue, इस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं, बट स्ट्रक्चरली there is no issue, हो सकता है हल्की फुल्की। नजरे वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, जहां पर ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंप्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज प्रेस क्लब जम्मू में अपने सरबराह देश रतन पंडिता की क़यादत में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाज का मकसद मुहाजिरीन की हालत ज़ार और हिजरत के दौरान कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजेस को उजागर करना था। एहतजाज करते हुए देश रतन पंडिता ने इंसाफ और हिमायत की ज़रूरत पर जोर देते हुए मुहाजिरीन बरादरी को दरपेश जदोजहद और मुश्किलात के बारे में बात की है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुश्किलात का सामना करने वाले कम्युनिटी कुंभों के लिए रिलीफ में नुमाया इजाफा, मौजूदा मार्केट वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकें और इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। कश्मीरी पंडितों की ज़मीनों और दीगर गैर मनकुला इमलाक पर तजावुज़ात से बचाव और जबर, धोखादही के जरिए हासिल करदा पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर किए गए नए तगय्युरात को मनसूख किया जाए। मीडिया से तंजीम के जनरल सेक्रेटरी पी.के. रैना ने भी इन्हीं बातों पर जोर देते हुए कहा कि जो मनमोहन सरकार के दौरान उन्हें रिलीफ मिला था उसमें इस हुकूमत में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते। मैं पी.के. रैना, ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस श्री सनातन धर्म योग सभा
जो कश्मीरी पंडितों की मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज यहाँ AIMCC ने एक प्रोटेस्ट रैली का एहतमाम किया है और हम भी इसमें शामिल हुए हैं। अपनी बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मुद्दा यहाँ जो हाल ही में परसों जो ट्रेजिडी हुई है, जो जानी नुकसान हुआ हिंदुस्तान में, भारत में, उसको हमें सटा बहुत अफसोस है, बड़ा दुख है और हम कंडोलेंस करते हैं उन फैमिलीज़ के साथ। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन आत्माओं को शांति दे। हम उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं। अब यहाँ इस प्रोटेस्ट की बात करेंगे हम। पिछले 35 साल से आपके माध्यम से, आप भी गवाह हैं, आप भी विटनेस हैं कि हमने क्या कुछ नहीं किया, किसके पास हम नहीं गए। 35 साल से हम अपना घर मांग रहे हैं कश्मीर में, हमको घर वापस नहीं दिया जा रहा है। हम पैकेज मांगते हैं, एम्प्लॉयमेंट पैकेज, लेकिन जो मनमोहन सिंह जी सरकार ने दिया था पैकेज, उसी तक सीमित रहा, उसके आगे इसको नहीं बढ़ाया गया। अगर हम नौकरियों की बात करेंगे, अगर हम वो अपने बच्चों की बात करेंगे जो ओवर एज हुए हैं, उनकी भी कोई नहीं सुनता है। रिलीफ की बात करेंगे, मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि ये रिलीफ खैरात नहीं है। मैं जब निकला, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन लेफ्ट बाय कश्मीरी पंडित्स इन कश्मीर। और डिप्टी कमिश्नर, इस बात पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहूँगा, डिप्टी कमिश्नर्स आर द कस्टोडियंस ऑफ आवर प्रॉपर्टी। अगर वो कस्टोडियन है, गवर्नमेंट मेरे को बताए कस्टोडियन का मतलब क्या है। कस्टोडियन का मतलब है कि मेरी प्रॉपर्टी सारी इस डिप्टी कमिश्नर की तहवील में है। जो मेरा वहाँ ज़मीन का प्रोडक्शन है, जो मेरे बागों का प्रोडक्शन है, वो डिप्टी कमिश्नर के पास है। जो ये मेरे को इस वक्त रिलीफ दे रहे हैं, वो इसका सूद भी नहीं है। जो मेरी लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी कश्मीर में है, जो सरकार के पास है, जो सरकार हमारे ज़मीनों से, हमारे प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर रही है एज कस्टोडियन, जवाब मैं मांगता हूं उसे, वो क्यों नहीं दे रही है। रिलीफ मांग रहे हैं हम। अगर पार्लियामेंट मेंबर का तनख्वाह बढ़ सकता है, अगर स्टेट असेंबली मेंबर का तनख्वाह बढ़ सकता है, अगर एम्प्लॉयज़ का DA बढ़ सकता है, तो इस रिलीफ होल्डर का क्यों नहीं बढ़ सकता। नजर आगे बढ़ जाएंगे। अब मामला वो जिससे जम्मू कश्मीर की, खास करके जम्मू की सयाहत को फरोग मिलने वाला है, यानी जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर गुज़श्ता 13 सालों में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही मसनूई झील का काम तकरीबन अब मुकम्मल हो चुका है और अब इस झील पर गेट बंद करके पानी रोक दिया गया है। ताहम इतलात ये भी आ रही हैं कि आने वाली अमरनाथ यात्रा से एन कबल इस झील को भरकर अवाम को एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। इस हवाले से काम का आखिरी मरहला जारी है। इस झील की तामीर से जम्मू की खूबसूरती में इजाफा होगा और सयाहत को भी फरोग मिलेगा। यहाँ आने वाले लोगों के लिए इस झील पर एक कैफेटेरिया भी बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ आने वाले लोग मुस्तफीद होंगे। चंद माह कबल की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तवी रिवर फ्रंट के जारी काम का जायजा लिया था और इसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की थी, जिसके बाद काम में तेजी लाई गई है। और अब शिल्पा शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें जो उन्होंने वहां से बनाकर लाई है। जम्मू कश्मीर की आम जनता को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 13 साल का वो इंतजार जो हर एक वासी ने किया था, वो इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर जो है वो आर्टिफिशियल लेक बन रहा है और उसी पर इस समय अगर बात करें तो 180 करोड़ की लागत से उसे बनाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा और इस समय आप देख सकते हैं जहां पर गेट को बंद कर दिया गया है। और अगर हम पानी के भाव की बात करें तो आप देखिए पानी भी यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस समय काम जारी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अमरनाथ, संभावना इस प्रकार से है कि अमरनाथ यात्रा से पहले काम पूरा हो जाएगा और यहाँ पर आम जनता जो है वो बेनिफिट इस आर्टिफिशियल लेक की उठा पाएगी। और इस समय आप देख सकते हैं जहां पर काम इस समय जारी है और पानी आप देखें यहाँ पर काफी तादाद में पानी भी देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ गेट को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। गुजरात की साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर जो है ये जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर आर्टिफिशियल लेक बनाई जा रही है। इस आर्टिफिशियल लेक की बात करें 180 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है, जहां पर आप पार्क देखेंगे, बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर पार्क भी बनाई जाएगी। यहाँ पर जो है वो कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा और इससे टूरिज्म जो है वो काफी ज्यादा बूस्ट होगा। इसके साथ जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचेगा वो भी इसका बेनिफिट जो है वो उठाते हुए यानी कि नजर आएगा और इससे जो है वो टूरिज्म में काफी ज्यादा बूस्ट और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी बूस्ट यहाँ पर जो है वो मिलते हुए नजर आएगा। लेकिन फिलहाल संभावना इस प्रकार से
हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले ये बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप देखें काम को पूरी तरीके से मुकम्मल, यानी कि यहाँ पर जो है काम मुकम्मल हो चुका है, आधा काम यहाँ पर रह चुका है और उस काम को पूरा करने के बाद जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर आर्टिफिशियल लेक बनेगा। ये 13 साल का इंतजार जो कि जम्मू कश्मीर की हर एक वासी ने किया था, आम जनता ने किया था। और एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो कुछ ही समय पहले एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा ये भी कहा गया था कि जल्द ही यहाँ पर जो है यानी कि ये काम पूरा होगा और जम्मू कश्मीर की आम जनता को ये बड़ी सौगात मिलेगी। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, खूबसूरत सी ये तस्वीर है। आप देखें जब यहाँ पर काम पूरी तरीके से मुकम्मल होगा तो एक जिस प्रकार से गुजरात की साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यह बनाया जा रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आर्टिफिशियल लेक जो है वो देखने को मिलेगा। और संभावना इस प्रकार से है कि अमरनाथ यात्रा से पहले इससे ये बनकर जो है वो तैयार हो जाएगा, जहां पर आम जनता इसका बेनिफिट उठाएगी और इकॉनमी भी बूस्ट होते हुए नजर आएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर मामला वो जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जंगलात में आग की नज़र हो रहे हमारे जंगलात, वहीं पर जिला पुंछ यानी सरहदी जिला पुंछ के गांव जुल्लास के मोहल्ला भेरान में गुज़श्ता शब अचानक जंगल में आग भड़क उठी है। आग इस कदर शदीद थी कि उसने महकमे जंगलात की कायम करदा नज़दीकी नर्सरी को भी अपनी लपेट में ले लिया है। मकामी सरपंच ने फौरी कार्रवाई करते हुए हल्के हवेली के MLA से राब्ता किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और महकमे जंगलात की टीमें मौके पर पहुंच गई। दोनों महकमों की मुश्तरका कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया है। यूं एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ये बात काबिल जिक्र है कि आग गुंजान आबादी वाले रिहायशी इलाकों के करीब लगी थी और अगर बर वक्त काबू न पाया जाता तो इंसानी जानों और इमलाक को शदीद खतरा लाहक हो सकता था। मकामी लोगों ने बर वक्त कार्रवाई पर मुतल्लिका महकमों का शुक्रिया अदा किया है और मुतालबा किया है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए जंगलात की बेहतर निगरानी के इक़दाम किए जाएं। ये कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, खासतौर पर ये जंगलात जो आबादी के बिल्कुल करीब थे और अगर आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो लोगों में भी जानी और इमलाक का काफ़ी नुकसान होता। नजर पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे बारसो अंतिपुरा नेशनल हाईवे की, जहां पर आज सुबह सुबह ही एक ट्रक और तवेरा गाड़ी को हादसा पेश आने से मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज और मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में से एक फर्द को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसकी शनाख्त कामरान यूसुफ अल्द मोहम्मद यूसुफ के तौर पर की गई है। एन शाहिदीन के मुताबिक एक ट्रक और तवेरा गाड़ी को बारसो अवंतीपुरा नेशनल हाईवे पर हादसा पेश आया और दोनों में तसादुम हुआ, जिसमें तकरीबन 8 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जायवादात पर हादसे का जायजा लिया है और साथ ही पुलिस ने हादसे के बाद जाय वकूफ़ पर जाकर मामले के हवाले से तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। ये कुछ तस्वीरें जहां पर यह हादसा पेश आया है। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे बोनियार बारामूला के प्रंगल गांव के मकामी लोगों का PHE डिवीजन उड़ी के खिलाफ एहतजाज किया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक उन्हें कोई मखसूस वाटर सप्लाई न होने की वजह से नाले से आने वाले पानी को नविश करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे गंदे पानी की वजह से बीमार हो चुके हैं। कई बार मुतल्लिका महकमा को इस हवाले से बावर भी कराया गया, मगर महकमे की जानिब से कोई खास जवाब न मिल सका। इसलिए मकामी लोगों ने पानी की बेहतर सहूलियात के लिए मुतल्लिका महकमा से एक बार फिर से अपील की। ये कुछ नालों की तस्वीरें हैं जहां से ये गंदी और गलीज चीज़ें इस नाले से निकल रही हैं, लेकिन वहीं पर मकामी लोगों का कहना है कि इसी को अपने घर पर ये रिस्टोर करते हैं और उसके बाद पीते हैं, लेकिन ये सारा पानी गंदा है और उसकी वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं।
बारामूला भोनियार प्रंगल इलाके की बात करें, जहां पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो इस वक्त पानी के हवाले से काफ़ी उरूज पे हैं, क्योंकि देखा जाए यहां पे जो कीचड़ वाला पानी आता है, यानी कि ऊपर इस पहाड़ी से जो पानी नीचे की ओर आता है, हालांकि यही पानी जो है यहाँ के लोग पीते हैं। आपको ये तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो गंदा पानी है, यानी कि ड्रेन का जो पानी है, ये लोग ये पीते हैं और देखा जाए इसकी वजह से जो है बीमारी फूटने का अंदेशा है और काफ़ी लोग जो है इस पानी की वजह से बीमार हो चुके हैं, चाहे हम स्कूली तलबा व तालिबात के हवाले से बात करें। और आज मुख्तलिफ लोगों की जानिब से यहाँ पे सराफा एहतजाज किया गया जल शक्ति महकमे के खिलाफ, यानी कि जो चंदनवाड़ी में जल शक्ति का जो महकमा है उनके पास भी ये लोग गए थे, मगर आज तक जो है कोई दिलचस्पी नहीं दी गई, कोई गौर खोज नहीं किया गया। यहाँ हो गए हमें 5 साल जी। ये जो स्कीम लगाई थी, ये लगाई थी जनाब मन, यहाँ एसपी आया था नवीन साहब आर्मर पुलिस का, उसने ये पाइप वगैरह हमें लगाए थे जी। उसके बाद में 40 साल वो पाइप रहे। 40 साल के बाद में जनाब मन हमारे एमएलए साहब ने जनाब मन हमें और डीडीसी साहब ने जनाब मन हमें इस स्कीम रखी। इस स्कीम में जनाब मन आकर ठेकेदार 2 आए, जनाब मन वो काम करते थे। काम करने के बाद उन्होंने जनाब मन आधा काम छोड़ा और आधा काम छोड़ के चले गए, जबकि 200-250 पाइप इधर भी अभी पड़ा है उनका। और जनाब ने बोला था घर घर पानी देंगे, घर घर के बदले कुछ ना इधर हुआ था ना हुआ। अरे गांव में कम से कम 500-600 लोग रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बीमार बच्चे हैं, बहुत बीमार बच्चे हैं। इससे पहले भी गुलिस्तान न्यूज़ आपसे भी दूसरे चैनल वाले भी आए थे, मगर पानी की हमारे को समस्या इतनी है कि हद से ज़्यादा हम पूरा गंदा पानी, गोबर, ऊपर से डायपर वाला पानी जो आता है वो पीते हैं। हम परिंगल से हैं। परिंगल की आबादी कम से कम 1000 है, मगर यहाँ पानी की बहुत परेशानी 1 साल से हो रही है, क्योंकि हमने पिछले 1 साल से पीएचई डिपार्टमेंट के हर किसी जो इनके बड़े ऑफिसर हैं उनको बोला, लेकिन उन्होंने कोई पेन में नहीं ली। अब हम मजबूर हो गए आपको ये आपकी साथ से न्यूज़ देने में कि ये हमें पानी के परेशानी हो रही है, ये हल करें। ये जो प्रॉब्लम है ये कब से आप लोगों को? पिछले 1-2 साल से यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट का कोई बंदा भी नहीं आ रहा है, ना में कोई पूछ रहा है ना कुछ। मुझे लगता है जहाँ तक मेरा अंदाज़ है उन्होंने अपनी बिल निकाल के रफू चक्कर हो गए। तो हमने अपने बड़े अहदेदार जो है इनके उनकी नोटिस में भी अपनी न्यूज़ बात लाई थी, लेकिन उन्होंने कोई इस पर पेन नहीं ली। ये जाली है, ये टैंकी है। नजरों पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डिवीजन हंदवाड़ा ने हंदवाड़ा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हवाले से घर घर जाकर बेदारी मुहिम चलाई। इस मुहिम का मकसद आवाम को शमसी छतों की तनसीबात के फवाइद, रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार और स्कीम के मजमूई निफाज के बारे में आगाह करना था। बेदारी मुहिम की सरबराही हंदवाड़ा ए ने की थी। साजिद और साथ में जूनियर इंजीनियर समेत मुख्तलिफ महकमे अमले तरफ से फ़ाल तौर पर ताउन किया गया। टीम ने मौका पर ही रहनुमाई और ताउन की पेशकश करते हुए मुतअद्दिद घरानों का दौरा किया। नतीजे के तौर पर प्रोग्राम के दौरान मुतअद्दिद सार्फिन ने कामयाबी के साथ स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराई। मकामी लोगों ने इस इकदाम को सराहा, जिससे घरेलू सतह पर शमसी तवानाई को अपनाने के फ़वाइद और अमल के बारे में बराह रास्त बातचीत और वजाहत की गई थी। महकमे ने इस बात का इयादा भी किया कि इस तरह की मुहिम्मात आने वाले दिनों में जारी रहेंगी, ताकि लोगों में वसी तर रसाई और बेदारी को यकीनी बनाया जा सके। गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए जो निकाली हुई है, इसमें पीएम सूर्या मुफ्त बिजली का जो इस टाइम पे हो रहा है, जो इसके अंदर कैंपेन हो रही है या अवेयरनेस अमंग द पीपल कंज्यूमर्स हो रही है रजिस्ट्रेशन के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए। ये जो एक्चुअली सोलर रूफटॉप जो इनके घर में लगेगा वो इनकी छत के ऊपर लगेगा। तो इसमें यह है कि जितना भी ये सोलर के इससे कंज्यूम करते रहेंगे, जो भी ये डिपार्टमेंट से कंज्यूम करेंगे और ये जो जनरेट करेंगे वो ये डिपार्टमेंट को देंगे, तो इनकी एक तो इनकी बिजली बिल भी ज़ीरो हो जाएगी, और अगर इनका कोई मतलब कंजप्शन बचता है जो ये वहाँ पे सेविंग्स कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। कल को अगर सर्दियों में इनको जो कंजप्शन बढ़ जाता है घर के अंदर, तो जो वो सेविंग्स है ये दे कैन यूटिलाइज इट इन द विंटर्स। उसमें ये रहेगा कि इनकी बिजली बिल 12 मंथ इनका ज़ीरो हो जाएगा। और आगे जो 25 साल की जो इसमें वारंटी रखी हुई है गवर्नमेंट ने या वेंडर के थ्रू, उस 25 साल में इनका जितना भी तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर 2:30 बजे मुलाकात होगी। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।